हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद इमेज। गाइज, आज की लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे गाइज, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम पढ़ेंगे इन द लाइट ऑफ और प्रीवियस नॉलेज गाइज, यानी कि जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उस नॉलेज को यूज़ करके हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पिछले टॉपिक का इस टॉपिक के साथ क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को देखकर इस टॉपिक को पढ़ेंगे गाइज, ठीक है। देखिए गाइज, पिछले लेक्चर्स में हमने ये इक्वेशंस पढ़े थे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी। एक ही इक्वेशन था। एक इक्वेशन था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक ही इक्वेशन हमने पढ़ा था और एक इक्वेशन ये था टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये सेट ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ा था गाइस, ठीक है। डिराइव किया था अच्छे तरीके से, ग्राफिकली मेथड से भी और कैलकुलस वाले मेथड से भी गाइस, ठीक है। अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप कब यूज़ कर सकते हैं? जब ये ए आपके पास क्या हो, यूनिफॉर्म। क्या हो, यूनिफॉर्म। ए कब यूनिफॉर्म होता है? यानी कि कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई बॉडी है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है वी आई, और ये हमारे पास नीचे क्या है, ग्राउंड है। क्या है जी, ग्राउंड, ठीक है गाइज। अब इस बॉडी को हम अलाउ करते हैं, ये यहाँ से क्या करेगी, हाँ यहाँ से फॉल करेगी, और फिजिक्स की ज़बान में हम इसको फ्री फॉल कहते हैं। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो x सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आया गाइस, ठीक है। और 2 सेकंड के बाद क्या होगी, इसका मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल इसके साथ, 3 सेकंड के बाद 3 का मल्टीपल इस चीज़ के साथ गाइस, ठीक है। यानी कि अब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। ऐसे केस में हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं गाइस। लेकिन आप थोड़ा-सा यहाँ पर गौर करेंगे गाइस, तो आपको एक बात और भी मिलेगी कि ये जो मोशन है, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से आप देखें, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस और ये हमारे पास वाई प्राइम, ठीक। अब अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से इस बॉडी को आप देखें, तो ये बॉडी सिर्फ अलोंग द वाई एक्सिस मूव कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है गाइस, ठीक है। ऊपर की तरफ भी जा सकती है, और ऐसे मोशन को हम कहते हैं 1D मोशन गाइस। क्या चीज़, 1D मोशन। 1D मोशन मीन वन डायमेंशनल मोशन गाइस, ठीक है। ये वन डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल है गाइस, ठीक है। यानी कि 1D मोशन हो और उसमें बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी हो, तब हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। 1D मोशन आपके पास अलोंग द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। लेट्स सपोज वो इधर है, अब इधर आ गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी आई है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी एफ है, इसने कुछ फासला तय किया, इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया, और ये एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो इस इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, अब देखें, तो सिर्फ ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसको हम 1D मोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो जवाब है नहीं, सिर्फ इसको हम 1D मोशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम 2D मोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह 2D मोशन, अब क्या है, ये नई टर्मिनोलॉजी है, इस पर मैं थोड़ी-सी रोशनी डाल लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है गाइस, वो सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है गाइस, ठीक है। पहले मैं इस ओरिजिन से देखता हूँ कि अलोंग द एक्स एक्सिस जो इस बॉडी का पोजीशन था वो ज़्यादा था, और अलोंग द वाई एक्सिस इसका बिल्कुल भी नहीं था गाइस, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैंने देख लिया बॉडी यहाँ पर आ गई, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बॉडी को देखा
बॉडी का जो अलोंग द एक्स एक्सिस जो पोजीशन वेक्टर था वो कम हो गया और अलोंग द वाई एक्सिस जो था वो ज़्यादा हो गया एट द सेम टाइम। ठीक है, अब बॉडी यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर को मैंने देखा कि अलोंग द एक्स एक्सिस वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला गया और अलोंग द वाई एक्सिस वो अब इस पॉइंट से पहुंचकर एक एक्सट्रीम वैल्यू को पहुंचकर अब वो दोबारा नीचे घटने लगा गाइस। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ तो एक्स एक्सिस का वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस का भी पोजीशन वेक्टर, यानी कि एट द सेम टाइम 2D मोशन हो रहा है गाइस। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस भी हो रहा है और अलोंग द वाई एक्सिस भी हो रहा है। अच्छा, अगर कोई बॉडी ऐसा मोशन परफॉर्म करे तो क्या उसके लिए हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? अगर हाँ तो किस तरह, अगर नहीं तो क्यों? तो इसका सिंपल जवाब है गाइस कि 2D मोशन के लिए हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा हम एक बात और भी ऐड करेंगे, यानी कि सीधा सिंपल इसको उठाकर यहाँ पर लगाएँगे तो नहीं कर पाएँगे इस तरह गाइस। ठीक है? हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन यही यूज़ होंगे, यहाँ पर हम थोड़ा-सा अपना एक और ट्रिक लगाएँगे और इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम अपने 2D के लिए भी यूज़ कर पाएँगे गाइस। ठीक है? तो आज के टॉपिक का प्रोजेक्टाइल मोशन का मेन मकसद भी यही है कि ये जो आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसको आप 2D मोशन के लिए किस तरह यूज़ कर पाएँगे गाइस। ठीक है? किस तरह यूज़ कर पाएँगे, इस बात का जवाब है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बज़ात खुद प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ये 2D मोशन है गाइस। ठीक है? देखिए पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना? कहाँ से उठाया और कहाँ पे लाके फिट कर दिया। अब इसका पता आपको और भी वाज़ेह चलेगा जब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कंप्लीटली पढ़ लेंगे गाइस। ठीक है? तो अब आते हैं, अब हमें प्रीवियस टॉपिक का और आज के टॉपिक का लिंक का पता चल गया, तसलसल का पता चल गया, रबत का पता चल गया, तो अब इस टॉपिक को पढ़ना मुश्किल नहीं होगा गाइस। ठीक है? जस्ट एक मर्तबा इसको कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ अगर हम पढ़ेंगे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इतना आसान हो जाएगा कि इससे आसान टॉपिक आपके लिए कोई भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को। अब देखें गाइस, मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है? और उस डेफिनेशन में कुछ बातें होंगी वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हमें मद्देनज़र रखना होगा गाइस। ठीक है? देखें, ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया गाइस। ठीक है? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम क्या करेंगे, हम एक बॉडी को यहाँ से फेंक देते हैं गाइस। ठीक है? जिस तरह बैट्समैन बैट से क्या करता है, बॉल को हिट करता है। ठीक? अब वो जो बॉल हिट करता है वो कुछ सर्टेन हाइट गेन करने के बाद वो नीचे की तरफ आता है गाइस। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ऐसा मोशन, क्या ऐसा मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पर एक बात और, टू डायमेंशनल two-dimensional motion under the action of gravity is called प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सिंपल, इसकी बहुत सादा सिंपल डिफिनीशन है गाइस कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, यहाँ पर एजम्पशन हमारे पास क्या है, यानी कि हर टॉपिक में कुछ खास एजम्पशन होते हैं ना। इस टॉपिक के एजम्पशन क्या है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक के एजम्पशन आ गए। अच्छा, इस एजम्पशन से हमें एक फ़ायदा होने वाला है, वो बाद में जाकर हमें पता चल जाएगा गाइस। ठीक है, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन हो और वो सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उस मोशन पर जो असर हो वो सिर्फ ग्रेविटी का हो और दूसरे किसी भी चीज़ का ना हो, न एयर का हो, न किसी और चीज़ का इसमें कोई मुदाखलत ना हो, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ये मोशन हो रहा हो। और हाल ये है कि ये मोशन टू डायमेंशनल, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस भी हो और अलोंग द वाई एक्सिस भी हो। देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको यहाँ से हमने यूं फेंक दिया अपने हाथों से। ठीक है, यूं फेंक दिया। देखें, जिस तरह हम बॉल थ्रो करते हैं, तो ये बॉल जो है ये सर्टेन हाइट तक गेन करेगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आएगा। अब जहाँ पर इसको हमने फेंका है वहाँ पर हम ये एज्यूम करेंगे कि एयर नहीं है। ठीक है, और एयर इस बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रही, इसकी मोशन को अफेक्ट नहीं कर रही, जस्ट ये ऊपर जा रहा है। अब
जब हम इसको फेंकते हैं तो ये तेज है, ऊपर जा रहा है तो स्लो हो रहा है। क्यों स्लो हो रहा है? ग्रेविटी इसको अपनी तरफ, हाँ ठीक है, अट्रैक्ट कर रही है। अब यहाँ पर पहुंचकर इस ये ऊपर जाना बंद कर देता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ से नीचे ये वापस आएगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, तेज होता जाएगा। क्यों तेज होता जाएगा? क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है गाइस, ठीक है। यानी कि सिर्फ ग्रेविटी का किरदार है, बाकी किस चीज का भी नहीं है गाइस, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है, वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ठीक। ये जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं गाइस? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे जाकर हिट करता है ग्राउंड को, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। क्या कहते हैं जी? पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट गाइस, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस सरफेस से बॉडी कितनी ऊपर चली गई वाई एक्सिस में, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वो सरफेस है जिससे हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया। इस सरफेस से वाई एक्सिस में, यानी कि बॉडी ने हाइट कितना कवर किया, वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया, इस वर्टिकली कवर डिस्टेंस को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, और इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बॉडी का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है गाइस। अच्छा, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसने कितना टाइम ले लिया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या चीज जी? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है गाइज। अच्छा, एक और टर्मिनल, ये जो रास्ता होता है जिसको इख्तियार करता है ये हमारा प्रोजेक्टाइल, इस रास्ते को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या चीज जी? ट्रेजेक्ट्री। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से। जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्टाइल को बेचते हैं वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट पे वो हिट करता है वो होता है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। जितना वो टाइम ले लेता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जो रास्ता वो इख्तियार करता है उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। और इस प्रोजेक्टाइल की जो साइंस है, क्या है? इस प्रोजेक्टाइल की जो साइंस है उस साइंस को हम कहते हैं बैलिस्टिक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से। अब हम आते हैं अपने असली अंदाज पे, यानी कि फिजिक्स का जो असली अंदाज है वो मैथमेटिक्स की जबान में बातें करना है, ठीक है। अब हम आते हैं इन सारे टर्मिनोलॉजीज को, अपनी प्रीवियस नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स यूज करते हैं, ठीक है गाइज। तो रेडी हैं आप? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइज, तो हम अपनी ट्रेजेक्ट्री को लेंगे। ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्टाइल आ गया, ये, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, यानी कि जब यहाँ से हम फेंक रहे थे तो बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था गाइस, ठीक है। लेट सपोज उसको हमने इनिशियली कुछ वेलोसिटी के साथ फेंक दिया और वो वेलोसिटी v है गाइस, ठीक है। अब चूंकि ये 2D मोशन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो क्लियर किया ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है। अलोंग द एक्स एक्सिस भी आगे डिस्टेंस कवर हो रहा है और अलोंग द वाई एक्सिस पहले ज्यादा हो रहा है, एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर अब वाई की डिस्टेंस कम हो रही है। अलोंग द वाई एक्सिस डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 2D मोशन है। अब ये जो वेलोसिटी दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा है डिटेल से कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स भी होते हैं। और इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं उसको हम यूं मालूम कर सकते हैं कि इस वेलोसिटी वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो ये आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट देगा, ठीक है, और ये आपको वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अब इस प्रोजेक्टाइल को हमने सर्टेन एंगल के साथ फेंका है गाइस, ठीक है, यानी कि बिल्कुल इस तरह सीधा नहीं फेंका, बिल्कुल इस तरह ऊपर नहीं फेंका, कुछ सर्टेन एंगल से इसको हमने कुछ इसको फेंका है, और वो सर्टेन एंगल क्या है गाइस? वो थीटा है गाइस। अब हमारे पास थीटा हो, किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, वाई कंपोनेंट हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास थीटा हो और उसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। तो मैं इनिशियली, ये अगर हमारे पास बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियली एक्स कंपोनेंट होगा और ये इनिशियली वाई कंपोनेंट होगा।
अब इस पॉइंट के ऊपर मैं बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट लिख सकता हूँ। आपको पता है किसी बॉडी किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हम किस तरह लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड थीटा विच मेक इट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किस तरह लिख सकते हैं, वी एक्स आई, एक्स कंपोनेंट हम लिख सकते हैं उस बॉडी की वेलोसिटी या उस जो हमारे पास वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। ये अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। अलोंग द वाई एक्सिस इसका कंपोनेंट क्या होगा, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। अगर आपको नहीं पता मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये एक वेक्टर था, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट था, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए है, ये ए वाई हो गया, ये ए एक्स हो गया, ये थीटा है गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, साइन थीटा को अप्लाई कर लेता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास ए वाई है डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर करूँ तो ए वाई वन जर ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा गाइस। किसी वेक्टर का y कंपोनेंट हम उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा व्हिच मेक इट विद पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस इस तरह लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर मैं cos थीटा को अप्लाई करूँ तो cos थीटा हमारे पास आ जाता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू cos ऑफ थीटा गाइस। किसी वेक्टर का x कंपोनेंट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और वो एंगल जो ये बनाता है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ के टर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। तो जस्ट इसी नॉलेज को मैंने यहाँ पर यूज किया गाइस, ठीक है। अच्छा गाइस, तो प्रोजेक्टाइल के लिए हमने देख लिया कि उसकी along द x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और along द y एक्सिस उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ये हमने देखा कि along द x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास बराबर हो सकती है इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा जो ये प्रोजेक्टाइल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ गाइस, ठीक है। और इसी तरह y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनिशियली उसको हमने देखा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा गाइस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो मेन बात है वो क्या है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इन इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस जो सेट ऑफ इक्वेशंस था हमारे पास उनको हम इसके लिए किस तरह यूज करेंगे गाइस, ठीक है। तो अब देखें, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस को लेता हूँ, यानी कि इस बॉडी के पैरामीटर्स में, इस बॉडी के पैरामीटर्स वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया गाइस, ठीक है। हाँ, उसमें किस तरह से चेंज आता है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है, इस चीज को मैं देखता हूँ। मैं इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को एक्स एक्सिस के लिए अगर लिखना चाहूँ तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द एक्स एक्सिस इस इक्वेशन में is equal to initial velocity of the projectile along the x-axis plus acceleration of the body along x-axis और टाइम के लिए तो हाँ कोई एक्सिस नहीं है, वो टाइम तो गुजर रहा है उसी तरीके से, ठीक। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को अगर इस बॉडी के लिखूं लिखूं तो फाइनल वेलोसिटी along the y axis is equal to initial velocity along the y axis plus acceleration along the y axis और t, इस तरह लिखूंगा गाइस, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो एजम्पशन था वो हमारे पास क्या था, वो ये था कि along द यहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बॉडी मूव कर रही है जस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी का किरदार है, बाकी किसी भी चीज का नहीं है। अगर along द एक्स एक्सिस इस प्रोजेक्टाइल को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज नहीं है और along द एक्स एक्सिस इस प्रोजेक्टाइल की मोशन को रोकने के लिए कोई चीज नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास along द एक्स एक्सिस इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। कौन कहता है, F इज इक्वल टू एम ए हमें सजेस्ट करता है कि एक फोर्स along द एक्स एक्सिस अगर जीरो है, क्या है, जीरो है, तो एम ए along द एक्स एक्सिस वो जीरो होगा। m तो बराबर नहीं हो सकता जीरो के, लिहाजा a बराबर होगा जीरो के। यानी कि along द एक्स एक्सिस अगर फोर्स नहीं है ना रेजिस्टेंस के लिए और ना सपोर्ट के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि along दैट एक्सिस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो अब इस इंफॉर्मेशन को उठाकर यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है।
यानी कि अब प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, कुछ टाइम के बाद हम उसकी वेलोसिटी को अलोंग द एक्स एक्सिस देखते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो उसको हमने फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस का नाम दे दिया। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, हम लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और ए एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, वो जीरो है, तो ये चीज हो जाएगा जीरो। यानी कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वो आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, और वो है वी आई कॉज ऑफ थीटा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल की एक्स कंपोनेंट, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में टाइम के पैसेज के साथ चेंज नहीं आता, वो वही रहती है जो कि पहले थी गाइस, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ये बात याद रखने की है गाइस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, सिर्फ पावर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ऐसा मोशन है, इसको हम आइडियल भी कह सकते हैं, ठीक है। और करस्पॉन्डिंगली कंसर्न नाम हो जाएगा आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन गाइस, ठीक। अब देखें वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस, अब देखें अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मोशन हो रहा है, तो ए वाई जो है वो एक्चुअल में क्या है, जी है, ठीक है। यानी कि इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा वो उतना ही होगा जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक कन्वेंशन है गाइस, ठीक है। अपने कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए फिजिसिस्ट ने क्या किया है कि इसको हमेशा जी माइनस जी कंसीडर किया है गाइस, ठीक है। अगर बॉडी ऊपर की जब तरफ जा रही है तब भी, नीचे की तरफ आ रही है तब भी, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन का जो हमारे पास ये जी होता है, ये इसको हम माइनस में लेंगे गाइस, ठीक है। तो इतना एजम्पशन ये भी आपने साथ में लिखना है। कन्वेंशंस ऑफ द टॉपिक्स में आता है ना कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ जी वी टेक ऑलवेज माइनस नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ माइनस जी इंटू टी गाइस, ठीक है। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। अब ये इक्वेशन कुछ बोल रहा है गाइस, क्या बोल रहा है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई कितना है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। यानी कि टाइम के लिहाज से क्या हो रहा है गाइस, टाइम के लिहाज से प्रोजेक्टाइल की यहाँ पर, यहाँ से अगर यहाँ तक इसको हम देखें, तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है अलोंग द वाई एक्सिस वो कम हो रही है, इनिशियली इतनी थी, अब इससे इतना माइनस हो रहा है गाइस, ठीक है। क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यानी कि किसी भी पॉइंट पर आप प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं, ये पॉइंट हो गया पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बॉडी ने कितना टाइम ले लिया, इस टाइम का आपको पता हो, जी का तो आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी का पता हो और थीटा का पता हो, उस पॉइंट पर जितना टाइम लगा है पहुंचने के लिए, उस टाइम को आप इस इक्वेशन में पुट करें, उस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस कितनी होगी, ये आपको मिल जाएगी गाइस, ठीक है। अच्छा, अब देखें किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमें पता चल जाए, वाई कंपोनेंट पता चल जाए, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरे चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उस वेक्टर का हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह, अब मैं आपको बता देता हूँ गैस, ठीक है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वी एफ along x axis is equal to vi cos theta, vi cos theta। एक ही चीज हमने देख लिया, एक ये चीज देख लिया, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। किसी वेक्टर का आपके पास एक्स कंपोनेंट भी हो और वाई कंपोनेंट भी हो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रियलाइज करवा देता हूँ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है, इसका स्क्वायर
प्लस इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या है, इसका स्क्वायर गाइस। ठीक है। अच्छा, अब किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पर आप प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं, लेट सपोज ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और इनका स्क्वायर। ठीक, तो इन टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एक्स, वी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, किसी भी पॉइंट पर ना, इनिशियल तो हमारे पास ये थी, तो फाइनल ये हो जाएगी, यानी कि वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आगे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, अब इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, वी आई कॉज ऑफ थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस वी एफ वाई, वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी इसका स्क्वायर। अब इसको हम मजीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा वी आई का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक, ये वाला फार्मूला है, ये ओपन हो जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू और ए बी हमारे पास क्या है, वी आई साइन थीटा और आगे बी हमारे पास जी टी। ठीक है गाइस, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ से आप देखें गाइस, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वी आई स्क्वायर, तो यहाँ से मैं एक चीज़ को कॉमन ले लेता हूँ और वो क्या है, वी आई स्क्वायर। ठीक है, वी आई स्क्वायर यहाँ से भी, यहाँ पर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, तो उसकी जगह मैंने लगा लिया 1, हमारे पास आ जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी आई साइन थीटा जी टी, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। किसी भी पॉइंट पर टाइम टी के बाद आप वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे प्रोजेक्टाइल के लिए, तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का आपको पता हो कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की ये है, कितना एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है उस चीज़ का आपको पता हो। ठीक है, और कितने टाइम के बाद आप प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को मालूम करना चाहते उस टाइम का पता हो, इस इक्वेशन में पुट करें, आपको क्या मिल जाएगा, हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और उसका एक्स कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस वो वही होगा जो कि इनिशियली होता है वी आई कॉस थीटा, और उसका वाई कंपोनेंट वो हमारे पास होगा वी आई वाई माइनस जी टी गाइस, और ये कितना होता है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, अब वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर के लिए दो चीज़ें दरकार होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो यहाँ से मालूम हो जाएगा, डायरेक्शन को कैसे मालूम करेंगे, देखें गाइस, दूसरे चैप्टर में हमने डिटेल से ये बात देखी थी कि ये अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ये इसका क्या है, ए वाई कंपोनेंट है, अगर ये वेक्टर ए है, ये इसका ए एक्स कंपोनेंट है थीटा, ये थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस, तो इसका अगर हम टेन थीटा को मालूम करें, टेन थीटा इस पे तक इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, यहाँ से अगर मैं थीटा को मालूम करूँ तो हमारे पास आएगा टेन इनवर्स ऑफ ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी वेक्टर का आप डायरेक्शन यानी कि थीटा के टर्म में मालूम करना चाहते हैं, तो उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट डिवाइड करें उस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट पर और उसका टेन इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, आपके पास डायरेक्शन का पता चल जाएगा। अब मैं अपने प्रोजेक्टाइल का, किस चीज़ का, अपने प्रोजेक्टाइल का जो है डायरेक्शन मालूम करना चाहता हूँ वेलोसिटी का किसी भी पॉइंट के ऊपर गाइस। ठीक है, तो किस तरह मालूम करूंगा, लेट सपोज इस पॉइंट पर, तो मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी का चूंकि मैंने डायरेक्शन मालूम करना है,
ठीक है। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस डिवाइड बाई, हाँ, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, इस इक्वेशन की रोशनी में। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी होती है किसी भी पॉइंट पर, वो होती है इनिशियल वेलोसिटी उसकी, ठीक है, अलोंग द वाई एक्सिस माइनस उससे जी टी, डिवाइड बाई फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वो उतनी ही होती है जितने की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स वी आई वाई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द एक्सिस वो कितनी है, वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, डिवाइड बाई वी आई वो कितनी है, वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया किसी भी टाइम टी के बाद गाइस, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्प्लेसमेंट को मालूम करेंगे कि अलोंग द एक्स एक्सिस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और अलोंग द वाई एक्सिस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इस चीज को देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन का ही यूज होगा। ये पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज किया, वहां से इतना इंफॉर्मेशन निकाल लिया गाइस, ठीक है। अब सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। अच्छा गाइज, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रोजेक्टाइल के लिए हमने वेलोसिटी का बिहेवियर देख लिया गाइस, ठीक है, कि उसका जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम टी की बात कितनी होगी, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस टाइम टी की बात कितनी होगी, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, उसका उसकी बात कंप्लीट हो गई गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो लेक्चर की शुरुआत में मैंने कहा था कि एक्चुअल में हम इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को 2D के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ से हमने वेलोसिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल लिया गया, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को उठाएंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अब हम, तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का कंप्लीट तौर पर हमें पता चल गया गाइस, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल की डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी से वेलोसिटी के बारे में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल दिया कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे और उसका डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, इस बात का हमें पता चल गया। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं गाइस, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए और टी का स्क्वायर गाइस, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा है, 2D मोशन है, तो इसको हम एक्स के लिए भी अप्लाई करेंगे, यानी कि वी आई एक्स लगाएंगे फिर, और ए एक्स लगाएंगे गाइस, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम वाई एक्सिस यानी कि एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई और टी प्लस हाफ ए वाई और टी का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले एस के लिए देखते हैं, तो कि अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम टी के बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा, तो वो अगर हम मालूम करना चाहें तो एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स कितना है, वी आई कॉज ऑफ थीटा गाइस, ठीक है। ये याद है ना, ये इनिशियल वेक्टर वेलोसिटी का, ठीक है, ये इसका वाई कंपोनेंट, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये है वी आई एक्स और ये है वी आई वाई। वी आई एक्स कितने के बराबर है, वी आई कॉस थीटा, वी आई वाई कितने के बराबर है, वी आई साइन थीटा, ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ लिया। एस एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा टाइम टी के बाद, तो ये आ जाएगा टी प्लस हाफ। अच्छा, ए एक्स अलोंग द यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, वो जीरो है, ठीक है, और ये टाइम, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एस एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा टी, यानी कि प्रोजेक्टाइल का अलोंग द एक्स एक्सिस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस हुआ,
टाइम टी के बाद उसको आप इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा आप मालूम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये आपके पास रहेगा एस एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा टाइम टी के बाद, ठीक है। यानी कि वो अभी अलोंग द एक्स एक्सिस इतना चला गया, इतना गया, इतना गया, इतना गया, इतना गया। टाइम टी के बाद आप किसी भी टाइम पर आप उसको मालूम कर सकते हैं। ये देखें, ये खूबसूरती है फिजिक्स की अंदाज की। मैथमेटिक्स में बात करता है, देखें, और कितना जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है गाइस, ठीक है। अब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। अलोंग द वाई एक्सिस कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर आप टाइम टी के बाद मालूम कर सकते हैं। इस बात को अब हम इस इक्वेशन से देखेंगे। तो देखें गाइस, एस एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई और टी का स्क्वायर गाइस, ठीक है। अब देखें, एस वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा, क्योंकि वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट क्या होता है, वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या है, टी है, प्लस हाफ ए वाई अलॉन्ग द वाई एक्सिस वो माइनस जी है और यह आ जाएगा टी का स्क्वायर। तो एस वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक। यानी कि along the y एक्सिस प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया टाइम टी के बाद, वो आप मालूम कर सकते हैं अगर प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का पता हो और वो कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसका पता हो, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट का भी पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट की वाई कंपोनेंट का भी पता चल गया। तो किसी वेक्टर का अगर आपको एक्स कंपोनेंट का पता हो, वाई कंपोनेंट का पता हो, तो आप उसको इस फार्मूले से टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बना उसको आप मालूम कर सकते हैं गैस, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना रहा आप उसको मालूम कर सकते हैं एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर गैस, ठीक है। अब यहाँ तक मैं आपको करके दे देता हूँ, यहाँ से आगे उसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। बल्कि ना भी करें तब भी फर्स्ट ईयर की लेवल पर इतनी ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपको पता हो कि हम अपने प्रीवियस नॉलेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये जो दूसरा चैप्टर वेक्टर वाला हमने पढ़ा है, उसको अब हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको हम एम्पलीफाई कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में, इस अंदाज में। इस चीज़ का आपको पता हो, और ये चीज़ जब आपको पता चल जाता है तो कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो आपके लिए मुश्किल, आने वाले टॉपिक का पिछले टॉपिक के साथ कनेक्शन क्या है, ये आने वाले टॉपिक में पिछले टॉपिक की यूज है और वो किस तरह है गाइस, ठीक है। इस चीज का पता लगाना है गाइस। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बारे में भी पता चला कि अलोंग द एक्स एक्सिस उसका इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, अलोंग द वाई एक्सिस इसका इतना डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम टी के बाद, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और थीटा का पता हो, तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब हम यूटिलाइज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है गाइस, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के लिए। इस इक्वेशन ऑफ मोशन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल, अगर हम यहाँ से हम किस चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए, या तो डिस्प्लेसमेंट के लिए या उसकी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता चल गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लिहाजा हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को क्यों यूज करें जबकि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इस बात की इंफॉर्मेशन निकाल ली। ये तो हमने एज्यूम किया था कि देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो ये तो हमें तय हो गया ये इस टॉपिक की शुरुआत में ही कि ये चीज़ अलोंग द एक्सिस है ही नहीं गाइस, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ के बारे में तो हमें पता चल गया फर्स्ट इक्वेशन से कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द एक्स एक्सिस वही होगी जो कि अलोंग द एक्सिस एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी होती है गाइस, ठीक है। लिहाजा इस इक्वेशन को, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्स कंपोनेंट के लिए यूज करना न करना ये बराबर है गाइस, ठीक है। हाँ, एक काम हो सकता है, इसको हम थर्ड इक्वेशन को हम प्रोजेक्टाइल के वाई कंपोनेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर यूज करें उसके लिए तो हमारे पास ए वाई लगाना पड़ेगा, एस वाई लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू वी एफ एक्स का स्क्वायर लगाना पड़ेगा माइनस वी आई एक्स का स्क्वायर लगाना पड़ेगा गाइस, ठीक। अच्छा, अब देखें,
प्रोजेक्टाइल ने along द वाई एक्सिस कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, उसको हमने लेक्चर की शुरुआत में कहा कि वो हमारा हाइट होगा। यानी कि ये जो एस वाई है ये हमारा एच है। तो मैं क्यों न लिखूं यहाँ पर 2a, और यहाँ पर ए वाई हमारे पास हमने तय किया था कि इसको हम माइनस जी लेंगे, और ये एस वाई जो है ये हमारा एच हो गया, इज इक्वल टू। अब देखें यहाँ से प्रोजेक्टाइल जा रहा है, उसकी विलासिटी का वाई कंपोनेंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहाँ पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट पर वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है गाइस, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ नहीं जाता, अब नीचे की तरफ आएगा, यानी कि फाइनल यहाँ पर वाई लगाना होगा, मैंने एक्स फिर लगाया है वाई, ठीक है, वाई, ठीक। अब देखें इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है, और उसको हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस वी आई साइन थीटा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट वो हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये हमारे पास हो गया जीरो माइनस वी आई वाई, और इसका क्या है, स्क्वायर है गैस, ठीक है। अच्छा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर वाई, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं h को मालूम करूँ तो h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर वाई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का अलोंग द वाई एक्सिस और उसका स्क्वायर, वो कितनी है, वी आई साइन थीटा, इसका स्क्वायर भी आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2g आ जाएगा। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रोजेक्टाइल के लिए हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली, और इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के टर्मिनोलॉजीज में इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है गाइज, ये हमने निकाल दिया। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज को, यानी कि जिसको हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा था, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। इन्हीं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा गाइस। देखें पहले ही लेक्चर की शुरुआत में ही हमने अपना बेस बना लिया कि हम एक्चुअल में करने के क्या करने वाले हैं। तो हमने ये तय किया कि इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ a t square, our third equation था 2as is equal to v f square minus v I square। इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हो रहा है गाइज, और हमें अलग अलग तरीके से खूबसूरत इंफॉर्मेशन मिलता जा रहा है। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अच्छा, ये जो इक्वेशन था हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको हमने एक मरतबा यूटिलाइज किया और हमने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला कि उसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगी। हाँ, इसके साथ साथ इस इक्वेशन से हम प्रोजेक्टाइल के लिए एक और इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, यानी कि टी के बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हम प्रोजेक्टाइल के लिए हाँ निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। किस तरह निकालेंगे गाइस, प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, उसने लेट सपोज टाइम टी ले लिया गाइस, ठीक है, उतने ही टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये टोटल टाइम अगर हमें मिल जाए तो हमें क्या मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मिल जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ तक टी को मालूम करना चाहता हूँ। यहाँ पर बॉडी की ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई है गाइस, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस वो कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस वी आई साइन ऑफ थीटा। इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द वाई एक्सिस वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है गाइस, ठीक है। यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता है, फाइनल वेलोसिटी का एट दिस पॉइंट हमें पता चल गया, एक्सेलरेशन आपको पता है, हम माइनस जी लेते हैं, तो ए का पता है, वी आई का पता है, वी एफ का पता है, टी का पता कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो वी एफ कितना है, वी एफ है जीरो, कितना है गाइस, जीरो, इज इक्वल टू वी एफ हमारा हो गया जीरो along द वाई एक्सिस, इसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इसके साथ में वाई लिख देता हूँ गाइस, ठीक है। वी एफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास जीरो आ गया, वी आई वाई कितना है, वी आई वाई हमारे पास है, वी आई साइन थीटा, ठीक है, प्लस प्लस ए वाई कितना है, माइनस जी है, और टी कितना है, टी तो टी है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी
बराबर 0। ठीक है, जी टी को मैं इस साइड भेज देता हूँ, तो हमारे पास ये इम्प्लाइज करेगा कि वी आई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस जी टी। अगर मैं टी को मालूम करना चाहूँ तो जी को यहाँ से भी डिवाइड करना होगा, यहाँ से भी, तो टी हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब ये कौन सा टाइम है? ये तो वो टाइम है जो प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अगर मैं पूरे टाइम को मालूम करना चाहूँ तो इस टाइम टी को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको हम कहते हैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है गाइस। ठीक है, तो कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी, ये वाला। ठीक है, और स्मॉल टी कितने के बराबर है? कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी, 2 ये आ जाएगा, स्मॉल टी हमारे पास है वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ लाइट गाइस। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 मरतबा यूटिलाइज किया। एक मरतबा बॉडी की, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लिया, और दूसरी मर्तबा जिसको हमने यूटिलाइज किया, बॉडी की टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लिया। एक आखिरी टर्मिनोलॉजी रह गई प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से, और उसको हम कहते हैं रेंज। उसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखें, ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं रेंज गाइस। ठीक है, अच्छा, हमने अभी इंफॉर्मेशन निकाल लिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस एक्स के अलोंग द एक्स एक्सिस बॉडी की। कहाँ से निकाला? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां पर ए एक्स जीरो था तो वो चीज़ हमारे पास जीरो हो गया, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गया गाइस। ठीक है, अब मैं इसको अगर क्या लिखूं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज लिखूं, एस एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, उसको हमने रेंज का, उसको रेंज लिखूं, और ये हमारे पास क्या है? वी आई है। क्या है? वी आई। और वी आई अलोंग द एक्स एक्सिस वो कितने के बराबर होता है? वी आई कॉस थीटा के बराबर होता है गाइस। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम ले लिया, उसको हम लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी उसको कहा ना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हमारे पास टाइम। अब यहाँ पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू लगाएंगे, वो हमारे पास क्या है? 2 वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है गाइस, ये हमने लगा दिया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, तो वी आई हो जाएगा वी आई स्क्वेयर और 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है जो कि बराबर होता है साइन 2 थीटा के, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ये हमारे पास है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो क्या हमने पढ़ा आज के टॉपिक में, क्या नहीं पढ़ा, सब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा गाइस कि प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग द एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वो बराबर होती है वी आई कॉस ऑफ थीटा की। हाँ, दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस वो बराबर होती है वी आई साइन ऑफ थीटा की गाइस। ठीक है, अच्छा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल के लिए वो बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि हर जगह पर वो आपके पास वी आई कॉस ऑफ थीटा ही आएगी। ठीक, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस ऑफ प्रोजेक्टाइल वो हमने पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी टी, और इसको कोई इस तरह भी लिख सकते हैं वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी गाइस। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करते हैं? इसका ये कंपोनेंट पता चल गया, ये कंपोनेंट पता चल गया, वो स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी। ठीक है, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वी आई कॉज ऑफ थीटा इनटू टी गाइस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द वाई एक्सिस, इसको अगर हम एस वाई से रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लिख सकते हैं वी आई टी अलोंग द वाई एक्सिस माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर गैस। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे गैस। ठीक है, इसके साथ साथ हमने पढ़ लिया अभी कि h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ठीक है, ये हमने हाइट के लिए पढ़ा। ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये पढ़ा, टू वी आई, टू वी आई हमारे पास क्या था?
हमारे पास था 2 vi साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने पढ़ा। और आखिर में हमने रेंज के बारे में पढ़ा, रेंज इज इक्वल टू vi² साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी गाइस, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।